दोस्तों ये है Xiaomi TV S मिनी एलईडी टीवी। अब मिनी एलईडी टीवी के बारे में बात करूं तो एक चीज है पिक्चर क्वालिटी दैट स्टैंड्स आउट। अगर मैं बात करूं OLED इनके साथ कंपेयर करूं तो नियरली 99% आपको उसकी पिक्चर क्वालिटी मिलती है, बट एट 1/3 द कॉस्ट। अब मेरे पास जो है वो है 75 इंच, इसमें 55, 65 एंड 75 इंच आता है। अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो 55 इंच जो है अराउंड 52,000 का है, 65 इंच 72,000 का है एंड दिस वन गोज अराउंड 99,000 1 लाख रुपी। वो इसकी प्राइस है। उस हिसाब से अगर मैं इसके पास देखूं तो ये टीवी जो है ना आपको सबसे अच्छा पैनल देता है इस प्राइस रेंज में। प्रीटी श्योर अबाउट दैट। मैं पिक्चर क्वालिटी ऑडियो के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि दैट इज द हार्ट, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट जो एक स्टैंडर्ड सब कुछ टीवी के बॉक्स में आता है वही मिलता है। टीवी मिलता है, स्टैंड्स मिलते हैं, पावर केबल मिलती है, ऑब्वियसली दिस फुल फंक्शनल रिमोट आपको मिलता है एंड दोज ऑडियो केबल्स। जी हाँ, ये सब चीजें मिलती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की, ये जो स्टैंड है ये अभी हमने बीच में लगाया हुआ है, बट इफ यू वांट वाइडर आप साइड को भी ला सकते हो। हाँ, दीज आर प्लास्टिक, ये मेटल होते तो ज्यादा अच्छा होता है, बट या दैट्स कंप्लीटली फाइन। और अगर टीवी के बारे में बात करूं इट हैज गॉट मेटल एनक्लोजिंग। जी हाँ, ये जो फ्रेम दिख रही है वो मेटल की है, बेजल्स एब्सोल्युटली यू कैन सी बहुत ही पतले। पीछे का जो एनक्लोजर है दैट इज प्लास्टिक। पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो 3 HDMI पोर्ट्स आते हैं, 2 USB टाइप A आते हैं, AV इन वगैरह, RJ45 का भी पोर्ट आता है, तो स्टैंडर्ड जो सब कुछ चाहिए वो आता है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.2 है, आई एम नॉट टू श्योर बट ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है और ये जो रिमोट है ये ब्लूटूथ पे ही चलता है। अब एक्चुअल पैनल के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले बताया, आई थिंक जितने पिछले 6 या 7 साल से मैं Xiaomi टीवीज देख रहा हूं, रिव्यू भी कर रहा हूं, बट दिस हैज गॉट द बेस्ट पिक्चर क्वालिटी एंड उसका रीजन ये है कि ये मिनी एलईडी है और मिनी किसी भी मामले में नहीं है, मिनी एलईडी नाम है बट पिक्चर के मामले में मेगा ही है। रीजन बीइंग मिनी एलईडी यानी क्या, जोन्स होते हैं पीछे की तरफ जो इसेंशियली आपकी जो क्वालिटी है उसको कंट्रोल करते हैं, और ये जो टीवीज है इनमें ज्यादा वो जोन्स होते हैं, तो जो पिक्चर क्वालिटी होती है ज्यादा कंट्रोल होती है। ब्लैक्स वगैरह जो होते हैं प्रॉपरली आपको ब्लैक दिखते हैं। अब 55 इंचेस के बारे में बात करूं तो 308 जोन्स है मिनी एलईडी, 384 जोन्स आपको 65 इंच में मिलते हैं और इसमें 512 जोन्स आते हैं। तो नॉर्मल एलईडी टीवीज के साथ कंपेयर करूं तो इसेंशियली बहुत ज्यादा जोन्स है और उसकी वजह से पूरी जो पिक्चर क्वालिटी आपको दिखती है दैट इज मच बेटर। स्पेशली HDR वीडियो वगैरह, हाई डायनेमिक रेंज वाले सीन्स देखते हो ना, यू विल कम टू नो कि ब्राइट अच्छे दिखते हैं, जो डार्क्स है कंप्लीटली ब्लैक दिखते हैं। जनरली क्या होता है वो ग्रेइश जो आपको एलईडी में नजर आता है, ग्रे हो रहा है इवन दो इट इज ब्लैक, वो इसमें आपको नहीं दिखता है एंड आई थिंक दैट इज द मैजिक ऑफ मिनी एलईडी। उतना ही नहीं, 10 बिट पैनल है, HDR का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट आता है। पैनल जो है दैट इज 60 हर्ट्ज, लेकिन गेम बूस्टर मोड में आपको 120 हर्ट्ज तक मिलता है। ब्राइटनेस के मामले में बात करूं तो 600 निट्स ब्राइटनेस है, लेकिन पीक ब्राइटनेस जो है दैट इज 1200 निट्स। इनफैक्ट मिनी एलईडी आर ब्राइटर पैनल्स अगर मैं QLED या OLED के साथ कंपेयर करूं तो। और एक चीज, आई मीन OLED की क्वालिटी या QLED की क्वालिटी स्लाइटली बेटर होती है, बट उसमें बर्निंग इश्यूज भी आते हैं जो आपको मिनी एलईडी में नहीं नजर आते। दोस्तों ये तो हार्डवेयर हो गया, बट इवन सॉफ्टवेयर में उनका विविड पिक्चर इंजन आता है जो इसेंशियली प्रोसेस करता है बिफोर यू सी इट ऑन द स्क्रीन, जो बेसिकली इंप्रूव करता है आपकी पिक्चर क्वालिटी। एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बहुत सारे मूवीज वगैरह देखते हो ना, स्पेशली फिल्म मेकर मोड आता है, अलग अलग प्रोफाइल्स आते हैं, उसमें एक फिल्म मेकर मोड है, वो जरूर ट्राई कीजिएगा। बिकॉज फिल्म मेकर मोड यानी जैसे फिल्म बनाई गई है, जिसने बनाई हुई है, जो कलर उसे चाहिए वो एग्जैक्टली आपको दिखते हैं, दैट इज फिल्म मेकर मोड। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इसमें एक लाइट सेंसर आता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि दिन में जब आप देख रहे हो थोड़ा ब्राइट सराउंडिंग से तो ब्राइट आप करते हो एंड यू सी दैट ब्राइट पैनल, बट वही ब्राइटनेस रात को ज्यादा हो जाता है। इसमें लाइट सेंसर होने की वजह से ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, इसलिए आपको जो दिखता है पिक्चर दैट इज ऑप्टिमल ब्राइटनेस जो होती है उस सराउंडिंग के लिए वही आपको दिखती है। और अगर आपको गेमिंग भी करनी है, इसमें ALLM आता है, स्पेशली आप जब HDMI कनेक्ट करते हो आपके कंसोल के साथ, ऑटोमेटिकली ALLM पे वो स्विच हो जाता है, ऑटो लो लेटेंसी मोड बेसिकली फुल फॉर्म है उसका। सो या यू कैन प्ले वेरी नाइसली विदाउट मच लेटेंसी। और जैसे पहले बताया 120 हर्ट्ज भी, तो फ्लूइड भी ज्यादा होता है, जो फास्ट एक्शन पेस गेम्स है या फिर रेसिंग गेम्स है, मजा आएगा आपको खेलने में। ये हो गया पैनल एंड पिक्चर क्वालिटी के मामले में। इवन ऑडियो में तीनों ही वेरिएंट्स में 55, 65, 75 में आपको 34 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं। जनरली हम देखते हैं 20 या 30 वॉट के होते हैं, दीज आर स्लाइटली बिगर 34 वॉट एंड द साउंड आल्सो गुड। मतलब आप अच्छा टीवी ले रहे हो तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि एक साउंड बार, अच्छा साउंड बार ले लीजिए टू हैव दैट कंप्लीट एक्सपीरियंस। बट इवन जो टीवी के स्पीकर्स हैं दे आर क्वाइट लाउड और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। इनफैक्ट लेट्स लिसन।
आप मूवी देख रहे हो और बहुत बार ऐसे होता है देखिए कि म्यूजिक जो है, बैकग्राउंड म्यूजिक को ज्यादा आवाज आ जाता है, आपको जो बात कर रहे हैं, जो डायलॉग्स हैं वो सुनाई नहीं देते, तो इसमें डायलॉग एनहांसर भी है, तो आपको प्रॉपरली सुनाई देगा अगर आप कोई इंग्लिश मूवी वगैरह देख रहे हो एंड मुश्किल हो रहा है थोड़ा डायलॉग सुनना। तो अब दोस्तों बात करते हैं सॉफ्टवेयर के मामले में। आई थिंक अगेन हमारे स्टूडियो में पहला टीवी है जिसमें एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स है। यस, पैचवॉल प्लस भी आता है और इसमें Xiaomi टीवी प्लस भी है जहां पे आपको फ्री चैनल्स, न्यूज चैनल्स वगैरह आपको देखने वो भी मिलते हैं। एक चीज है, स्पेसिफिकेशंस के मामले में 2 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज है। 32 GB स्टोरेज इज इनफ, बट मुझे लगता है कि फॉर दिस टीवी अगर 3 GB रैम होती तो ज्यादा अच्छा होता। आई मीन स्नैपी है, जब हमने सेटअप किया बराबर से दिख रहा था, बट आपने बहुत सारे एप्स वगैरह इंस्टॉल कर दिए, बहुत ज्यादा आप चीजें कर रहे हो उसके ऊपर, तो शायद 2 GB रैम कम पड़ सकती है। और हाँ, रिमोट भी फुल फंक्शनल रिमोट है। आजकल छोटे छोटे रिमोट आते हैं बट इसमें सब कुछ है। यू हैव गॉट अ नम पैड, देन 6 अलग अलग यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, इन सब चीजों के लिए नेविगेशन पैड आता है, नीचे वॉल्यूम है, चैनल चेंज के लिए, बैक, फ्रंट, होम, सब कुछ है। सो फुल फ्लेज, फुल फंक्शनल रिमोट आता है, बट ये ब्लूटूथ है। आई डोंट थिंक इट इज गॉट IR। एंड Xiaomi का खुद का फेमस पैचवॉल आता है। इट्स बेसिकली एग्रीगेटर एंड उधर से ही आप सर्च कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सली, सिर्फ नेटफ्लिक्स पे नहीं, आपको प्राइम वीडियो, यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करना है, एक ही जगह से सर्च कर सकते हो एंड देन यू कैन डायरेक्टली गो एंड ओपन, इट विल ओपन दैट ऐप और आपको दिखा देगा। तो कंटेंट एग्रीगेटर है एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेटर एग्रीगेटर्स आउट देयर। और हाँ, आजकल कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। गूगल कास्ट सपोर्ट है, मीरा कास्ट का सपोर्ट आता है, एप्पल एयरप्ले भी है। तो आईफोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके स्क्रीन के, आईफोन के छोटे स्क्रीन से ऊपर बड़े स्क्रीन पे आपको कास्ट करना है कुछ, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो एक चीज मैं इधर कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बजट 50,000 से 1 लाख रुपए तक का है, तो मैं तो कहूंगा कि QLED वगैरह, QLED लेने की जगह पे इफ यू लुक एट दिस, स्पेशली अ मिनी LED टीवी, वो मेरे हिसाब से राइट चॉइस होगा। That's my point of view। तो दोस्तों अगर इस मिनी LED, वेदर यू टेक 55, 65 या 75 इंच, प्राइस के मामले में क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी जो है स्पेसिफिकली, वो डेफिनेटली आपको अच्छी मिलती है। इवन पैनल जो है ना, दैट इज द स्टैंड आउट फॉर दिस। हाँ, जैसे मैंने कहा कि जो स्टैंड है प्लास्टिक का है, एक दो छोटी छोटी चीजें, 2 GB रैम की जगह पे 3 GB रैम चाहिए थी, बट जो मेन हार्ट होता है एक टीवी का, विच इज द पैनल एंड द ऑडियो, आई थिंक Xiaomi TV S मिनी LED जो है वो उस चीज में डेफिनेटली एक्सेल करता है। एंड जैसे पहले बताया दोस्तों, अगर साउंड बार लेते हो इसके साथ में एंड देन यू वॉच दिस पैनल, आप सही में एंजॉय करोगे वॉचिंग मूवीज, IPL या जो भी, इवन गेमिंग ऑन दिस टीवी। वैसे ये वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो हमने Xiaomi के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, बट हमने टेस्ट किया, जो हमें लगा पैनल के बारे में, ऑडियो के बारे में, सब चीजों के बारे में, वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।